दिल्ली चुनाव के बाद जो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के नज़रिए से चर्चा हो रही है वो फिलहाल पंजाब की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से डेरा जमा चुके हैं। डेरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले 10 दिनों की उन्होंने विपश्यना की साधना, ये सियासत थी या क्या थी वो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले उन्होंने वो पंजाब में की। उसके बाद पंजाब में वो टिक गए, वहाँ पर लुधियाना पहुँच रहे हैं, अमृतसर पहुँच रहे हैं। और इस बीच पंजाब में एक चर्चा है। चर्चा पंजाब के भगवंत मान के बुलडोजर एक्शन की है। पिछला महीना था फरवरी में एक एक्शन हुआ था। लुधियाना में एक महिला ड्रग तस्कर के खिलाफ भगवंत मान सरकार की कार्रवाई हुई थी और इस कार्रवाई में उस महिला के घर को जमींदोज कर दिया गया था। इस तरह की कार्रवाई हमने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखी थी, असम में देखी थी। और इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय राउत, इन तमाम नेताओं ने इस कार्रवाई को सड़क से लेकर संसद तक नाजायज ठहराया था और कहा कि ये बुलडोजर अलोकतांत्रिक है, ये बुलडोजर संविधान और सत्ता को कुचल देगा। अब जब ऐसी एक कार्रवाई विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के एक सदस्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की आती है तो पार्टी वाहवाही लूट रही है। लेकिन इस वाहवाही में भी उनकी ही पार्टी के एक सांसद ने कहीं ना कहीं लाकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं बात कर रहा हूं हरभजन सिंह की। पूर्व क्रिकेटर हैं और पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। अब दो बयान आए हैं हरभजन सिंह के। पहले बयान में हरभजन सिंह ने सवाल उठा दिया कि कोई तस्कर भी है तो उसके घर पर बुलडोजर चलना कितना सही है, उसके छत को गिरा देना कितना जायज है। अब शायद पार्टी ने उन पर प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो भज्जी का बयान बदल गया और अब वो कह रहे हैं कि जो ड्रग तस्कर हैं उनके खिलाफ सरकार मजबूती से खड़ी है। ये दोहरा रवैया क्यों, ये बुलडोजर वाली छवि अपनाने की कोशिश क्यों? क्योंकि आप तो इसके विरोधी थे। अब ये क्या पूरा चल रहा है पंजाब में? देखिए, आप ये सोचते हैं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसमें एक पंजाब में बढ़ती नशाखोरी, नशे की गिरफ्त में आते युवा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों के सहारे ही सरकार में आम आदमी पार्टी आई। तो जो तस्कर हैं, उड़ता पंजाब, ये ऐसी जो छवि थी इसको ख़त्म तो करना ही था और ये बातें निकालनी थी। तो पूरी तरह से अपनी जो बातें रखी गई उस पर आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया गया, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया गया था, भगवंत मान पे भरोसा किया गया था और उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लेकिन बीच में जैसे स्मूथली सरकार चलने लगी तो ये तमाम चीज़ें जिस मुद्दों को लेकर हम पहुँचे थे उन मुद्दों से दूरी होने लगी और जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो नाकाफ़ी थी। तो इस बीच जब आपको पता है कि उपचुनाव भी होना है, दिल्ली की सत्ता भी चली गई है, तो अब एक जगह जहाँ पर सत्ता बची है वहाँ पर ऐसी तस्वीर दिखा देना और बताना कि हम उड़ता पंजाब नहीं बनने देंगे और दूसरों को सत्ता भी हम नहीं देंगे क्योंकि हम सक्षम हैं कार्रवाई करने के लिए। एक मजबूत जो तस्वीर है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक चीज आप देखिए कि इस मसले को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक गया था। बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर आदेश भी दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक हम इस पर एक ठोस निर्णय नहीं ले लेते हैं तब तक इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। और इसका विपक्ष ने भरपूर स्वागत किया था, जश्न मनाया था, हमें वो तमाम तस्वीरें भी याद हैं। अब तब बात हुई थी यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों की। अब जब पंजाब में बुलडोजर चल रहा है तो फिर विपक्ष क्या ये कार्रवाई जो यूपी में होती थी, जब योगी का बुलडोजर गरजता था, जब शिवराज मोहन यादव का बुलडोजर गरजता था, जब हिमंता का गरजता था, तो आप उसके खिलाफ रहते थे। तो क्या यह माना जाए कि अब विपक्ष को यह समझ में आया कि बुलडोजर की कार्रवाई कितनी जरूरी होती है? जब आप अपराधी को जेल पहुंचाते हैं तो उसके बाद वो जेल से वापस आता है, 7 साल हो, 10 साल बाद हो, और कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब जब बुलडोजर की कार्रवाई होती थी तो उसमें नुकसान किसका होता था? पूरी तरह से अपराधी ध्वस्त हो जाता है। अपराधी के घर, आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन इस पर भी आप देखिए, जो सरकार की तरफ से दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी वो दलील ये नहीं कहती है कि अगर कोई आरोपी निकल रहा है तो हम उसके घर को तोड़ देते हैं। अमूमन ये कहा गया कि आरोपी जब कोई बनता है तो वो सामने आ जाता है, सुर्खियों में आ जाता है, उसके बाद उसकी जांच होती है। जांच में जब देखा जाता है कि उसका घर अवैध है तो पहली कार्रवाई वहां की जाती ताकि कार्रवाई में उसे पूरी तरह से कमर से आरोपी को तोड़ दिया जाए।
अब विपक्ष तो उस बार में खिलाफत कर रहा था, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ खड़ा था। तो पंजाब में जब बुलडोजर चल रहा है तो ये माना जाए ना कि अब विपक्ष मानता है कि जो कार्रवाई एमपी यूपी में हुई थी वो अपराधियों के साथ, आरोपियों के साथ होनी थी। देखिए, आपको एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी, सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, और आप ये नहीं कह सकते कि हम उस सरकार की नकल नहीं करते हैं, अपने नियम बनाते हैं। देखिए, जो अपराधी हैं उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है। वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो दोबारा स्थापित होने में उनको समय लगेगा, और ये जो कार्रवाइयाँ होती थी वो नियमों के तहत ही होती थी। जाहिर सी बात है, कोई अपराधी पकड़ा गया तो उसके बारे में देखा जाता था, तो उनके दस्तावेज तलाशे जाते थे, और अगर सही नहीं मिलता तो उस पर बुलडोजर चलाया जाता था। ये सभी राज्यों में हुआ। कुछ ऐसे मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और जिसमें कि कागज़ ज़मीन के सही पाए गए और बुलडोजर वहाँ पर चलाया गया, तो उस पर कहा गया, एक डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई आप चलाएं, जेसीबी चलाएं, लेकिन कागज़ वगैरह तो देखें। अगर किसी का मालिकाना हक है, उसके सब कुछ दस्तावेज सही हैं, तो किसी भी परिवार को, आरोपी को आपने पकड़ लिया, उसके परिवार के रहने के घरौंदे को तोड़ना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, मानवीय रूप दिखाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर कहा गया। तो एक हरभजन सिंह जो हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने जो अपनी बयानबाजी की और कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा किसी के मकान की छत को तोड़ना, भले वो तस्कर है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने लीगल तौर पे वो बात की। उनके कहने का नज़रिया है, अब आप इतना हल्के में हरभजन सिंह को नहीं लेना चाहिए, परिपक्वता है उन्होंने, बयानबाजी वो देते हैं, ठीक है, राजनेता अभी नए नए हैं, क्रिकेटर पुराने हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बात पहली की वही सच है कि इस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, कड़े कदम उठाना चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको जेसीबी चलाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े, आप तो सीधी सी बात ये कहिए कि जो मसले हैं उन मसलों को हल करें, जो ड्रग्स पेडलर हैं उन पर कार्रवाई करें, और जो आपके नारकोटिक्स विभाग है वो क्या कर रहा है उस पर कार्रवाई करें। ऐसे मामले आए क्यों? हम सबसे ज़्यादा बदनाम नशे के खिलाफ ही होते हैं, तो आपकी जो छवि है उसको दूर करना है, तो नशों को रोकिए। ये युवाओं का भविष्य बर्बाद करती है। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, तमाम जगह पर जो नशे की तस्करी होती है, लगातार बढ़ती है, इंटरनेशनल तस्करी होती है, अफीम है, चरस है, गांजा है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि युवाओं को नुकसान कर रही हैं, और इस पर रोक लगाना जरूरी है। ठीक है, आप फेस पर चमकाइए, मैं कहता हूं कि आप बुलडोजर चला के फेस पर चमकाइए। तो यही लग रहा है ना, नहीं, जिस लिहाज से देखिए, यूपी में बुलडोजर चला, योगी आदित्यनाथ का नाम तो बुलडोजर बाबा रख दिया गया। एमपी में बुलडोजर चला, शिवराज सिंह चौहान, हालांकि देखिए एमपी में कमलनाथ सरकार ने भी बुलडोजर चलाया था, जो उन्होंने शुद्ध के खिलाफ युद्ध किया था, उसमें उन्हें काफी महारत भी मिली थी, तारीफ भी हुई थी। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चला, राजस्थान में चला। तो क्या आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि बुलडोजर चलाएंगे तो शायद जो पंजाब है, पंजाब खुश हो जाए? क्योंकि अब तक आप देखिए, आम आदमी पार्टी की एक तस्वीर थी जिसपे पार्टी कहती थी हम कट्टर ईमानदार हैं। दिल्ली हार के बाद और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद शराब नीति घोटाले में फंसने के बाद, आरोपों में घिरने के बाद, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे नेताओं के जेल जाने के बाद, शीश महल जैसे मसले सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की ये छवि पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, पंजाब से इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन पंजाब में भी कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं, और जब पार्टी ही पूरी तरह से, पार्टी के मुखिया फंस जाएंगे तो फिर आप पंजाब को क्या जवाब देंगे? बहुत हद तक वहाँ की जो जनहितकारी जो योजनाएं हैं उनको लेकर भगवत मान सुर्खियों में रहे। यहाँ तक कि पंजाब के जो विज्ञापन हैं अखबारों में एमपी तक पहुँचे और हम लोग पढ़ते थे। वहाँ की कुछ ऐसी योजनाएं हैं, अब हम उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसी योजनाएं चली हैं जो जनता के हित पे हैं। और जाहिर सी बात है कि भगवत मान अगर ऐसा कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, कागज़ उनके गड़बड़ है वो कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, तो उसकी हम तारीफ़ ही करते हैं। लेकिन ये दोगलापन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक चेष्टा नहीं होना चाहिए कि आप जब दूसरे स्टेट पे कार्रवाई हो तो उसको कहें कि ये गलत हो रहा है, अमानवीय हो रहा है, और अपने यहाँ पर आप कार्रवाई करें। छवि चमकाने वाली बात हो गई ना। मत करिए। अब आपने कट्टर ईमानदार खुद को कहलाया, वो आपका साबित नहीं हो पाया, तो अब आप क्या दिखाने जा रहे हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ हम ऐसे बड़े एक्शन भी लेते हैं, हम कड़े एक्शन भी लेते हैं। अब आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी वो तो धरी की धरी रह गई, वो तो आपकी दिल्ली में खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई।
अरविंद केजरीवाल की उनकी सीट पर हार इस बात का सीधा जवाब है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खरे साबित नहीं हुए, आप खुद भ्रष्टाचार के फेर में फंस गए। तो अब छवि को बदलने की कोशिश है, और ये सब आप देखिए, ये महज भगवंत मान की कार्रवाई नहीं है, आप इस बात को समझिए। ये अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर कार्रवाई हो रही है। ये बदली हुई राजनीति का एक रास्ता है कि यार आप छवि बदल लो। अब हम कट्टर ईमानदार वाली जो हमारा प्रोपोगेंडा था वो तो नहीं चल पाया, वो तो फेल हो गया। अब आप बनाओ कि हम कट्टर एक्शन लेने वाले हैं। ये तो कार्रवाई तो करना होगा, और कार्रवाई नहीं करेंगे तो चमकेंगे नहीं। और चुनाव का समय भी आ रहा है तो दिखाना ही पड़ेगा भगवत मान को, नहीं तो ये जो पंजाब की सरकार है वो भी चली जाएगी, और बीजेपी पूरी तरह से वहां पर एक्टिव भी हो चुकी है। और नहीं तो क्या ये समझा जाए कि अब अरविंद केजरीवाल भी बुलडोजर पे बैठे नजर आएंगे सत्ता बचाने के लिए? तो पंजाब क्या करेंगे, क्या करेंगे? आपको जैसी परिस्थितियां चले उसके अनुकूल आपको ढलना पड़ेगा। पंजाब में अगर आप स्टेट पे अगर आइडियल मॉडल नहीं तैयार कर पाओगे, कुछ समय पर नहीं दिखा पाओगे, तो आपको ये तो नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब भी हाथ से धोना पड़ेगा, निकल जाएगा हाथ से पंजाब। इसलिए आप जो सही है, नशे के खिलाफ आपने संकल्प लिया था, दोहराया था, बार बार कहा था युवाओं को आप बचाएंगे, उसी को लेकर आप आए। तस्वीर जल्दी देखिए नजर भी आ जाएगी। अगर एक बुलडोजर कार्रवाई हुई है, आगे और होंगे। आप कार्रवाई करें, तो तस्वीरें फिर साफ हो जाएगी कि क्या केजरीवाल बुलडोजर पर सवार होकर अब सियासत के मैदान पर अपने विरोधियों को टक्कर देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे, और देखना भी चाहिए। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ